या बर्फ फरफट डालनी पड़ेगी करे आपको ऐसे ही लो खा लो पकौड़े खा रही अच्छी लग रही पकौड़े अच्छी बहुत तरीके से पूजा पाठ करते हैं। हेलो राम राम जी नमस्कार गुड मॉर्निंग और सब कैसे हो जी आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी इंडियन लाइफ स्टाइल यूट्यूब चैनल में। आज है 8 अप्रैल सुबह के बज रहे हैं इस समय 6 और आप हमको देख रहे हैं धौलपुर राजस्थान से। और अभी सुबह ही सुबह मतलब जो रिश्तेदार आए थे ना कल तो वो जा रहे हैं घर पे। अंजू के पापा जो आए थे उनके साथ में और अंजू के फूफा थे तो जल्दी में हम सुबह क्या चाय बना दिए। पकौड़े बनाने की कोशिश कर रहे थे तो ये तो सब कट गया मिर्ची प्याज आलू लेकर वो बोल रहे हैं हम जा रहे हैं तो फिर फ़िलहाल में नमकीन वगैरह दे देते हैं। कल मम्मी ने लड्डू बनाए थे और नमकीन चाय बस यही दे दिया है। अब जा क्यों रहे हैं जल्दी में क्योंकि अभी फसल का टाइम है ना तो गेहूँ उनके खेत में रखे हैं तो वो मशीन द्वारा निकाले जाएंगे। जग जाओ योगेश विवेक खड़े जाओ खड़े जाओ ठीक है जाओ आराम से जाएंगे। माता के दर्शन करके आए थे तो देखो बाइक पे भी झंडी लगी हुई है माता की। और सोनी जो शाम का थोड़ा बहुत खाना था वो बच गया था तो बस उसी को गैया को वहाँ पे खिलाने के लिए रख दिया है तो गैया का सुबह का नाश्ता हो जाएगा। और अंजू आज तो नहीं रो रही है देख रही है छत पे से खड़ी हो गई। पहले तो रोती थी पापा को देख के। ओ जग आई नाना धोना कर लो राम राम कर ले राम राम कर लो राम राम कर राम राम सभी को। और हो गए तैयार स्कूल के लिए मानव। क्या बोलूं फ्री है हो फ्री है कभी ना कर रही हो अभी मैं डर पा रही है करने देख के हम को ना ले रहा ऊपर डर रहा हूं देख लो। नहाई धो लेती अम्मा अभी धूप का आनंद ले रही है ठंडा लग रही है या गर्मी में। सुबह सुबह ठंडा मौसम हो जाता है। चलो हम भी नहा धो लें फिर अपना काम करें। आज चल रही पड़े वे पूजा कर ली सवेरी जग के हैं नाश्ता करे आए। हर हर महादेव हर हर महादेव। यहाँ बर्फ फरफट डालनी पड़ेगी करे आपको ऐसे ही आता थे कितने देर में लेकर पावे बजा में की मम्मी जी अभी हाथ से ही घी निकाल रही हैं। थोड़ा सा जब कभी मतलब दूध आता है तो उसको 2-3 दिन का हो जाता है इकट्ठा सा थोड़ा थोड़ा करके तो उसका फिर निकाल लेते हैं। मठा भी खाने में आ जाता है थोड़ा बहुत घी भी हो जाता है जब कभी बचता ही नहीं है वैसे तो दूध। अंजू अभी तैयार हो रही है। इधर सोनी क्या कर रही है अब वो जल्दी जल्दी में वो चले गए फिर। राम राम जी सभी को। आज योगेश विवेक तो आगे बाबा के घंटा वो थोड़ा बहुत जो सरसों का है वो लेने के लिए गए जो पड़ोस में खेत है तो घंटा बनना लगा तो ले में जाना तो क्या कर ले मारे होते मैं जा एक फोटो बाहरी एक का फोटो यदि उन्ने का नहीं का बकटो तो दिवे को ये ना एक बकटो तो स्कूल को काम पूरा है वो जो कल स्कूलों का देगा कच्चू कल काम कल कच्चू ना तो कल तो किताब मिली आज काम मिलेगा फिर। राम राम जी आप सभी को। ये धुआं क्यों करके रखे थे तेरे माचिस लगाए थे तो पकौड़ियों का नाश्ता करेंगे। आटो क्यों डाल दो पकौड़ी में आटे के बनते हैं बेसन के बनते हैं आटे को बन जाता है रूली है तो बेसन के बने फिर वो कम बढ़िया है। तो आज बनेंगे ग्वार की फरी सब्जी में। सीख गए पकौड़े
चाय है इनके साथ में, कैसे ही सूखे चलेंगे? ऐसे ही सूखे। किचन आई जलाई। आज ये गैस पकौड़े का आनंद लेते हैं अभी। सोनी भूख लग रही है, कुछ नाश्ता पानी दे दो, पकौड़े बना के रख ले, दिखावे का जो। हाँ तो अकेली खावेगी नहीं तो करना, एक हाथ तो छोड़ दिया हमारे का जो। मतलब भूख लग रही है कची तो बस। सूरज बोलू बुला लेती, कहाँ है बोलू? योगेश विवेक इन्हें लेकर आए हैं अभी सुबह सुबह, अभी नहाना धोना करके फिर जाएंगे स्कूल। अभी देखो अभी गांव में से तो दूर पड़ता है, तो इसीलिए गांव से तो नहीं हमने अब काटने के लिए गए, लेकिन यहीं पे पड़ोस में ही खेत खड़े हुए हैं, तो उन्हीं में से ये सूख गई है लकड़ी, तो इन्हीं लकड़ियों को तोड़ के ले आते हैं। ले नाश्ता कर लो मम्मी, अम्मा कहाँ अभी नाश्ता कर लो। हैं नाश्ता बेटी को मामा पे खेल ले आए तो हैं। हाँ मोबाइल तो दिखाएंगे, मोबाइल देखेगा मामा को। लो खा लो पकौड़े, खा रही है, अच्छी लग रही है पकौड़े, अच्छी लग रही है। उग्र बन जाइए, आज आज अभी बेटा बैठ जाओ, बैठिए बैठिए बैठिए। पल्लवी को ले, पल्लवी पकौड़ा खाओ, ले कौन सा लेके देखो, ले लो पकौड़ा, ले लो बने खाओ, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। कचू हमारे पल्लवी खा रही है, स्वाद थे पकौड़ा है तो है बेटा, अच्छा लग रहा है बेटा। ताई ने रोटी बना ली, रोटी खाओगे? हाँ बेटा पल्लवी। तो अभी खाना बन गया दोस्तों अपना। पल्लवी को हम नीचे करके आते हैं अम्मा बाबा के पास। है पल्लवी बहुत खेल रही है अब, हैं खाना पीना खाएंगे फिर। देखिए जो अकेले अकेले खा रहे हैं, मैं कहा तो खा पहले रोटी संगम में अम्मा के में हैं, ये अम्मा रोटी खा रही हैं। जा 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 खेला। दोस्तों इस साल कितना टेम्परेचर जा सकता है, क्योंकि अभी कितना टाइम हुआ है, लो अभी 11:15 बजे हैं, ऐसी धूप लग रही है, छत गर्म हो गई ये मान के चलो, भयंकर धूप लग रही है। अभी तापमान अभी हमारे यहाँ पे जा रहा है 40 डिग्री तक जा रहा है धौलपुर में इस समय। आने दो खाना खाएं जैसे। दोस्तों बन गई दावत, ये देखो साथ में छाछ मिल गई ना, हाय हाय क्या आनंद आएंगे। खाए को फारवे लगी, जब बेड शीट है फटी गई है, तो फारे तो फटी गई है नहीं, वैसे ही फटी रखी है। तो क्या कर रही है फिर इसका? किचन का पर्दा बना दिया, किचन में पर्दा लगाता है। अच्छा बनाओ, देखते हैं कैसे पर्दा लगाएगी किचन में। किचन में भी पर्दा लगते हैं क्या दोस्तों? सोनी किचन के लिए पर्दे बना रही है। अब मोड़ी परेशान करती रहता है पल्लवी और बेटा। और आज कई दिनों के बाद मैं फाइनली शूट करने जा रहा हूँ वीडियो कुकिंग का, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी आके टाइम थोड़ा निकाला है, मैनेज किया है, और अब मैं ही शूट करवाया करूँगा वीडियो को। करीब 3-4 दिन से सोनी अकेली शूट कर रही थी, तो उसमें बहुत सारा काम बढ़ जाता बाद में आवाज़ डालने का। कपड़े भी धोने को रह गए अभी। हाँ स्कूल के हैं जिनके हैं। कहाँ योगेश कहाँ हुआ है? क्या बेटा खेलो भैया संग खेलो। ओ गुच्चो 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 गुच्चो। राम राम करो, चलो बोलो सबसे राम राम बोल दो, नमस्ते बोल दो। हाँ चलो खा ले गए अंजू मठा। अभी खाइए ना रोटी तो जाते। कहाँ चली गई? तो हाल ही स्कूल से आके पहले तो नीचे ही तो रोटी खानी चाहिए पहले आके। अभी रेसिपी बनाते बनाते ना थोड़ी भूख लग गई, तो अभी खीरा कटिंग कर रही है, और उसके बाद में खीरा पीरा खाएंगे, नाश्ता करेंगे। मतलब आज की रेसिपी हमारी ऐसी है कि उसमें 15 मिनट का गैप है, तो पहला काम तो हमने करके रख दिया है उधर, लंच हो रहा है, 15 मिनट का लंच हो गया है। अब 15 मिनट के बाद में फिर हम काम स्टार्ट करेंगे। तो जब तक कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद में जब तक हमारा जो ईस्ट वगैरह हमने रखा है वो एक्टिव हो जाएगा, फिर हम बनाएंगे।
आज सोनी बना रही है पाव। मार्केट का तो खाते ही रहते हैं, घर पे बना के अपने हाथ से खाएंगे उसका आनंद अलग ही आता है। तो जरूर देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को। अब नमक भी डल गया, अब डाल दो इसमें हल्का सा नींबू, फिर देखो आनंद खीरा खाने का। ऐसा नहीं अच्छा, ऐसे ही खाएंगे। काला नमक डाल दिया है, काली नमक से भी काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। गर्मियों में खीरा खाते रहिए दोस्तों। अभी 20 रुपए किलो आने लग गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अभी भी खीरा 50 रुपए का 2 किलो आ रहा है। थोड़ा और मद्दा हो जाएगा जब लाया करूँगा ज़्यादा। ये क्या है सोनी ने धनिया सुखा लिया है? धनिया और पुदीना। धनिया पुदीना भी इस तरीके से सुखाना चाहिए। देखो धनिया सूख गया लेकिन हरा का हरा है और खुशबू वही बरकरार। पुदीना सूख गया, हरा है, खुशबू बरकरार। इसका भी सुखाने का तरीका होता है दोस्तों। अगर इसको भी गलत तरीके से सुखा दिया ना तो फिर इनमें स्वाद नहीं रहता है। इसकी भी रेसिपी सोनी बना रही है, तो वो भी आपको वीडियो जल्दी ही देखने को मिलेगी सोनी विलेज लाइव यूट्यूब चैनल पे। किस तरीके से सुखाना चाहिए, परफेक्ट तरीका। वो बोलते हैं ना दोस्तों कि एक बार दूध से भुस जाते हैं, यानी गर्म दूध पी लेते हैं तो उससे मुंह जल जाता है, तो दोबारा जो छाछ मट्ठा होता है ना उसको भी फूंक कर पीते हैं। वो हिसाब हो रहा है सोनी के साथ। अभी जो धनिया सुखा के रख रही है ना, क्योंकि पार साल 400 रुपये किलो बिका था, 400 का पार भी हो गया था। टमाटर भी ऐसे ही हो गया था 300-400 रुपये, 300-400 नहीं तो 250 रुपये किलो तक तो टमाटर गया था पार साल। तो इसीलिए टमाटर को भी सुखा के रख लिया है। अब महंगा होगा तो हो जाएगा, लेकिन अपना काम चलता रहेगा। 1 चम्मच डाल दिया करेंगे। धनिया भी सुखा के रख लिया है, इस समय सस्ता है तो टमाटर भी सुखा के रख रहे हैं, तो अपना काम चलता रहेगा। जब सस्ता फिर से हो जाएगा फिर से खाना शुरू कर देंगे। एक कमेंट आ रहा था, एक क्या 2-3 बार कमेंट आ गई है कि भैया जी अंजू तो इतनी बड़ी हो गई है और अभी तीसरी क्लास में ही है, आपने अभी तक उसको पढ़ाया नहीं। तो जो हमारे वीडियो देखने वाले उनको पता होगा कि अंजू हमारे पास 2 साल पहले ही आई है। 2 साल हुए हैं मतलब अंजू को अभी। तो पहले तो बैठी वो नर्सरी में, जो बोलते हैं केजी नर्सरी, उसके बाद में पहली क्लास में बैठी। अब पहली क्लास में थी इस साल, लेकिन अभी उसको तीसरी क्लास की किताब दिलवाई है, क्योंकि एक साथ उसको 5वीं 6वीं की दिलवा देंगे, लोड नहीं झेल पाएगी, पढ़ नहीं पाएगी फिर। तो अभी पहली क्लास में इतना है, इंग्लिश हिंदी वगैरह सब पढ़ लेती है, तो गुणा भाग भी थोड़ा बहुत कर लेती है। अब तीसरी क्लास की किताब उसको दिलवा दी गई है, तो धीरे धीरे उसकी जो पढ़ाई है वो कवर हो जाएगी। अभी तक वो अपने घर पे जहाँ रहती थी तो वहाँ पे उसकी पढ़ाई नहीं चालू ही नहीं हुई थी पढ़ाई, इसीलिए उसकी पढ़ाई लेट है। तो पढ़ाई तो लेट रहेगी, लेकिन इस साल ये है कि थोड़ा जोर दे देंगे, थोड़ी अच्छी पढ़ाई करवा देंगे, तो अगली साल फिर 5वीं क्लास में करवा देंगे। ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे अंजू को। और वो किताबों के बारे में बोल रहे थे कि 10,000 रुपये ज़्यादा, 10,000 नहीं बोला, 10,000 मैंने एक का बोला है, 10,000 नहीं, मतलब सॉरी 5,000 बोला था मैंने कल की वीडियो में। 5,000 अंजू की किताब का है और 5,000 विवेक की किताब का है, तो ऐसे करके 10,000 रुपया है किताबों का, और वो फीस अलग है 1,000 रुपये महीना। अब ज़्यादा है कि कम है, अब क्या करें, सभी स्कूल वाले यही ले रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो कोई तो इससे ज़्यादा भी ले रहा है, कम तो बात कम की तो सोचो ही मत, इतनी लूट है। अब क्या करें, अब बच्चों को पढ़ाना है तो वो तो खून पसीना करके, ये करके, कैसे भी करके मेहनत करके पैसा लाओ, अगर बच्चों को पढ़ाना है तो। नहीं पढ़ाना है तो फिर तो ज़िंदगी ही बेकार है। कुछ लोग कमेंट करने से पहले सोचते ही नहीं है। ये देखो किसके लिए कमेंट किया है, अम्मा जी के लिए, कि पूजा पाठ तो करती नहीं तुम्हारी अम्मा जी, सारा दिन बैठकर खाती रहती है। अब देखो अम्मा के खाने पर भी इन लोगों को ऐतराज हो रहा है। अब इनकी सोच को मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। अब ये है कि देखो मैं अम्मा जी के पास 24 घंटे नहीं रहता हूँ, सिर्फ आशीर्वाद दिलाने के लिए उतना ही रिकॉर्ड कर पाता हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता है मेरे को। अब वो पूजा पाठ कब कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, सब मैं दिखाने लगूंगा ना, आप लोग वीडियो भी नहीं देखोगे, क्योंकि फिर बोलोगे कि क्या बोरिंग वीडियो बना रहे हो, हर चीज़ डालने लगे हो उसमें, आप ही लोग मना कर दोगे। और हमारी अम्मा जी उस समय की हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो इतना पूजा पाठ नहीं जानती हैं, लेकिन उन्होंने जो गुरु बनाए थे तो उनके पास माला है, अभी तक गुरु बनाए थे उन्होंने करीब 20 साल पहले। तो वो माला जप करती हैं, अपने टाइम पे करती हैं माला जप, रोजाना सुबह शाम। और खाने पीने से अगर ऐतराज है तो खाना पीना तो अगर भगवान ने दिया है उनके लिए, वो तो उनको मिलेगा भरपूर।
थोड़ा बहुत आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। मेरा सिर्फ एक सवाल है, मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, पूजा पाठ किसको कहते हैं? सिर्फ इतना ही है कि पूजा पाठ किस चीज़ को कहते हैं। इस दुनिया में लोग बाग बहुत तरीके से पूजा पाठ करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खिचड़ी बनाएगी तो है ना, खिचड़ी तो शाम के भोजन में आज खिचड़ी चलने दो। ये ट्रेन तो जब ही आ गई जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी बन गई दोस्तों अपनी खिचड़ी, जिसमें कि हमने साग सब्जी भी डाल दी है साथ में, काफ़ी बढ़िया गजब की। और इसमें बन रहा है अपना पाव, या निकलने के बाद पता चलेगा डबल रोटी है या पाव है। और इसमें खिचड़ी। तो शाम को रोटी वगैरह नहीं बनाई सोनी? अच्छा, अम्मा बाबा के लिए बनाई है, हमने अपने लिए बनवाई है खिचड़ी। चलिए दोस्तों अभी हम करते हैं भोजन खिचड़ी का। नहीं, ऐसे ही खाएंगे हम, तो कुछ नहीं डालेंगे। जीव खिचड़ी बनवा लेते हैं, जिन्हें रोटी ना अच्छी लगा दिया संजा को। हाँ, रोटी अच्छी ना लगा संजा को। बच्चों को भी खिचड़ी पसंद आ रही है। खिचड़ी एक ऐसा भोजन है कि इसको कर लेते हैं और अपना पेट भी खाली हो जाता है। तो शाम को वैसे भी हल्का फुल्का ही भोजन करना चाहिए, तो उस तरीके से ही हम शाम को हल्का ही भोजन कर लेते हैं। और दोस्तों आप सभी को आज का अपना ब्लॉग वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज का ब्लॉग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, दो सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।